नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आज की बहस, आज की सबसे बड़ी खबर है पूरे देश के लिए, यानी कि खबर है केजरीवाल को मिली 22 दिन की अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को अब सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या मतलब है, सबसे पहले यह समझिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब यह है कि केजरीवाल दिल्ली में 25 मई और पंजाब में 1 जून को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार कर सकेंगे, क्योंकि अदालत ने चुनाव प्रचार करने पर रोक नहीं लगाई है। लेकिन जमानत के साथ कुछ शर्तें भी हैं, 4-5 शर्तें भी रखी हैं। वो इस दौरान ना तो सीएम दफ्तर जा सकेंगे और ना ही किसी फाइल पर सिग्नेचर कर सकेंगे। 2024 के महामुकाबले में अभी 4 चरण बाकी हैं, यानी कि आधा चुनाव अभी बाकी है। ऐसे में केजरीवाल को मिली जमानत विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए बूस्टर साबित हो सकती है। केजरीवाल को मिली बेल के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। पूरा इंडिया गठबंधन जश्न में डूबा हुआ है। अब से थोड़ी देर बाद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ भी सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेल ऑर्डर ट्रायल के बदले सीधा तिहाड़ जेल भेजा गया है और वो तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। इस बीच केजरीवाल को मिली जमानत पर सियासी पारा भी अब धीरे धीरे हाई होने लगा है। आपने यानी आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र और सत्य की जीत बताया है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बेल का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं है। करेंगे इस से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपने पैनलिस्ट के साथ विस्तार से चर्चा। पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं जो आपको पूरा लबोलवाब दे देगी। अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है, 2 जून तक। ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं। जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह पर ऐसे थप्पड़ लगा? अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं। तो ये आपने आज दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रम पर एक नजर डाली जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ था। अब मैं अपने पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आज ताल ठोके में जो हमारे मेहमान होंगे, डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से होंगे। इसके अलावा आप आज संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी को सुनेंगे इस बहस में। अनिल भारद्वाज, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और एलजेपीआर के प्रवक्ता AK वाजपेयी साहब यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आपको संगीत रागी साहब भी दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आज डिबेट में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप। बिल्कुल, सभी को नमस्ते। ये आज सिर्फ हम खुश नहीं है, ये देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है। आज लोकतंत्र को बचाने की एक और बहुत अच्छी कोशिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने PMLA जैसे संगीन लॉ में, जिसमें भाजपा ने बस भाजपाइयों के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ था, आज उनको अंतरिम जमानत मिली है और वो बाहर आ रहे हैं। बस बीजेपी को इतना कहना है कि घबराना नहीं है। अच्छा, लेकिन घबराना नहीं है, ये तो संदेश अजय आलोक जी तक पहुंच चुका है। सवाल ये है कि इस जश्न के मायने क्या हैं? ये इस राहत को आप जीत के तौर पर क्यों देख रहे हैं? देखिए, मैंने जैसा बताया कि थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि 2018 में
भाजपा ने पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए कि सिर्फ बयानबाजी के आधार पर आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पे कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ, किसी एफआईआर में उनका नाम नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, पर वो जेल में थे क्योंकि एक भाजपाई जो मंगुट्टा रेड्डी जो सरकारी गवाह बने, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा सरकारी गवाह शरद रेड्डी, वो 60 करोड़ देता है भाजपा को, उसके बाद उसकी बेल होती है, उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है, वो भी बाहर है। ये तो भाजपा कह रही थी कि साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन थे, किंगपिन तो बाहर है। नहीं, लेकिन प्रियंका जी, इस राहत का शराब घोटाला मामले से तो कोई लेना देना नहीं है ना। ये तो गिरफ्तारी को लेकर के जो सवाल उठाया गया था, उसकी टाइमिंग को लेकर के जो सवाल उठाया गया था, उस पर राहत मिली है। खैर, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपका सवाल अजय आलोक जी तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि अजय आलोक जी, पवन खेड़ा आपसे पहले कुछ देर कह चुके हैं, कुछ देर पहले, कि भाई अब ये प्रधानमंत्री जो हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अब प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे तो घबराहट कुछ और बात से हो रही है जो अभी तक आप लोग नहीं देख रहे हैं अनुराग जी, देश की जनता को भी नहीं देख रही है, लेकिन देखेंगे शाम तक सब इस पे, जितने आपके न्यायविद लोग हैं इस पे अपनी चर्चा शुरू कर देंगे। क्योंकि भारतीय संविधान बनने के बाद इंटरिम बेल सिर्फ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को मिलती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को कन्विक्टेड क्रिमिनल मान रहा है कि मैंडेट टू सरेंडर ऑन 2 जून? ये बेल कभी आज तक मिली ही नहीं है। ये सिर्फ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स के लिए होती है कि घर में कोई मर गया, कोई फंक्शन है, तो पैरोल पे ये बेल मिलती है उन लोगों को जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या केजरीवाल को कन्विक्टेड क्रिमिनल बना दिया? एक तो सवाल ये बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आज तक ऐसी बेल कभी मिली नहीं है जी। दूसरी बात, बेल मिलना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ताक पे रखे हुए आदमी को, जिसने समन्स को निगलेक्ट किया, जिसके विरुद्ध केस है, जिसके विरुद्ध अच्छा खासा डिटेल्ड चार्जशीट फाइल्ड है, तो इसको सेलिब्रेट अगर करना चाहती है प्रियंका जी तो करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्रिमिनल कन्विक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल देके कर दिया। अब ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुला है, क्योंकि ये कर्टसी फिर मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं एक्सटेंड की गई? वो भी तो डिप्टी सीएम है, उनको भी प्रचार करना है, उनकी तो पत्नी भी बीमार है, उनको क्यों नहीं दिया गया भाई? सत्येंद्र जैन को हेल्थ ग्राउंड पे बेल मिली, फिर बेल कैंसिल भी कर दिया, उनको ये कर्टसी एक्सटेंड कीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा? भारतीय संविधान सबके लिए बराबर है। हमारे हेमंत सोरेन साहब, वो भी कन्विक्शन में हैं, करप्शन कन्विक्शन में, उनको क्यों नहीं बेल आपने दिया ऐसी चीज में? सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेल सुनने से ही मना कर दिया। ये क्यों हुआ भाई? अमृतपाल सिंह खालिस्तानी टेररिस्ट सेडिशन का केस में असम में एक चीज आप बताना भूल गए कि पंजाब से नहीं, एक चीज आप बताना भूल गए कि वो मुख्यमंत्री पद त्याग करके गए हैं। अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं अभी नहीं? बिल्कुल, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ख्याल रखते हुए दूसरे को मुख्यमंत्री पद दे के गए। ये तो महान है, ये तो जेल से ही मुख्यमंत्री हैं, और तभी इनको ऐसा बेल मिला है कि अभी 11-12 दिन की जो बेल है 20 दिन की, इसमें ना तो सीएम सचिवालय जाएंगे, ना फाइल साइन करेंगे, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे, ना केस के बारे में बात करेंगे, तमाम हिदायतों के साथ। मैं कह रहा था अमृतपाल सिंह को भी बेल दीजिए ना, उस तो चुनाव भी लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल तो चुनाव लड़ नहीं रहा है, उनको सिर्फ प्रचार करना है। वो तो खुद चुनाव लड़ रहा है भाई, देशद्रोह का मुकदमा है तो क्या हुआ? वो चुनाव लड़ रहा है। संविधान तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये तमाम सवाल अभी शाम तक आने लगेंगे, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ही देगा। हम अभी डिबेट शुरू होने से पहले जब एके वाजपेयी साहब सेटल हो रहे थे, माइक लेपर लग रहा था इनके, तब एके वाजपेयी साहब ने भी ये आशंका जाहिर की थी कि ये गलत हुआ है। फैसले पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन एके वाजपेयी साहब आप कह रहे थे कि बेल नहीं है, ये राहत है। अब इसी तरह के सुर मुझे डॉक्टर अजय आलोक के भी लग रहे हैं। देखिए, ऐसे किस तरीके का आकलन आप लोगों का? हमने तो बाकायदा ट्वीट किया है। हाँ। और हम इस ऑर्डर से बिल्कुल मतभेद रखते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इसको स्ट्रांगली अपोज भी करते हैं। अच्छा, क्या देखिए, इस ऑर्डर से अपोज इसलिए, आपत्ति यह है कि क्राइम ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होता है उसमें क्रिमिनल होता है वर्ड, एक्यूज्ड वर्ड होता है, कन्विक्टेड वर्ड होता है, ये 3 वर्ड होते हैं, और वो सब बराबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर है या पॉलिटिशियन है तो कोई उसको स्पेशल इम्यूनिटीज अवेलेबल नहीं है। जैसे घासीराम एक अगर अपराधी है, एक एक्यूज है, तो वैसे ही केजरीवाल एक एक्यूज है। तो उसको इस तरह का माइंड सेट बना के कि ये कैंपेन कर सकते हैं या फेयर प्ले लेवल फील्ड नहीं मिली है इलेक्शन की, ये चीजें कैन नॉट बी द ग्राउंड। इट इज ए फर्स्ट केस इन द हिस्ट्री।
ये जुडिशियस कॉन्शियस होती है जज साहब की कि वो उस कॉन्शियस का किस तरह से जुडिशियस कॉन्शियस एंड डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हैं, ये उसी का नतीजा है। पर ये गलत प्रेसिडेंट बन जाएगा। आज की डेट में कम से कम 200-250 पॉलिटिशियन जेल में बंद हैं, वो सबको इसका बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं, लेकिन ऑर्डर में हो सकता है कि इस बात का जिक्र किया गया हो जज साहब की तरफ से कि ये किसी भी तरीके से नजीर ना बनने पाए। बहुत बढ़िया, अगर ये नॉर्मली लिखा जाता है, इसमें भी होगा, अभी कॉपी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन सवाल इस बात का, क्या ये लिखने से इतनी सी बात पे बात रुक जाएगी? सवाल तो संवैधानिक है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इम्यूनिटी आपको नहीं है तो आपको कोई विशेषाधिकार तो है ही नहीं। आपको इलेक्शन की कैंपेन करने की परमिशन देना, ये जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल है, सुप्रीम है, हम रोज फैसले देखते हैं, रोज उसकी अपील करते हैं, रोज उसका रिव्यू डालते हैं, रोज क्यूरेटिव पिटीशंस डालते हैं। वो इसीलिए डालते हैं कि न्याय प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गलती हो तो हायर कोर्ट उसको ठीक कर दे। तो हो सकता है इसको भी चैलेंज किया जाए। और मेरा मानना बड़ा साफ है कि ये कोई अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं होगी जो जश्न मनाओगे। ये प्रियंका कक्कड़ जी जो खुश हो जाएंगे बहुत बारी। 21 दिन की एक तरीके से रिलीज किया, 22वें 2 जून को इनको सरेंडर करना है। नहीं तो काम तो हो गया ना सर, चुनाव प्रचार की दलील वही गड़बड़ है। क्या चुनाव प्रचार के लिए इस तरह से रिलीज ऑर्डर दिए जा सकते हैं, इंटरम बेल दी जा सकती है? वो सबसे बड़ा सवाल है, और वो सवाल संवैधानिक है। इसका आगे चल के अभी देखते हैं क्या बनता है, लेकिन आई कंडेम इट, और मेरी पार्टी भी कंडेम करती है। प्रियंका कक्कड़ जी, अब सवाल यह है कि वाजपेयी साहब फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं, उसे कंडेम कर रहे हैं, और अजय आलोक जी को आपने सुना, उन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि इसका क्या मतलब है, कोर्ट ने यह माना है क्या कि अरविंद केजरीवाल कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं? देखिए, वाजपेयी जी खुद एक वकील हैं, तो उनसे पूछिए पहले कि एक सूरज कनौजिया है, उसको पुलिस 21 मर्डर्स और एक्सटॉर्शन के मामले में ढूंढ रही थी उसका इनकाउंटर करने के लिए, पर वो भाजपा के मंच पे मिला। क्या ये ठीक लगता है उनको? क्या उनको ठीक लगता है कि बृजभूषण कह रहा है कि उसने अपने दोस्त के मर्डर का बदला लिया और किसी का मर्डर कर दिया? टीवी पे कह रहे हैं वो बाहर घूम रहा है, वो भाजपा में है, ये ठीक लगता है उनको? मंगुट्टा रेड्डी, शरत रेड्डी जो साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन बताए जा रहे थे ईडी और भाजपा द्वारा, वो बाहर घूम रहे हैं, इनको ये ठीक लगता है? इनको ठीक लगता है कि भगवती प्रसाद जायसवाल जो एक बहुत बड़ा शराब का तस्कर माना जाता है, वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है और साफ हो जाता है, ये ठीक है? अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, उनका ईओडब्ल्यू केस फाइल बंद कर देती है क्योंकि वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, क्या वो ठीक लग रहा है इनको? अरविंद केजरीवाल जी का गुनाह क्या है? उन्होंने दिल्ली को एकमात्र राज्य दिल्ली जहां पे एक सरप्लस बजट है, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा है, गुनाह के आरोप पर तो अभी फैसला आया ही नहीं है ना, गुनाह के आरोप पर तो अभी फैसला आया ही नहीं है, 2 तारीख को फिर सरेंडर करना है। आप बताइए मुझे इनकी ईडी कितनी निकम्मी है, कितनी बेकार इनकी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। शब्दों के चयन में थोड़ा सा संयम बरतने की मैं आपको निवेदन करता हूं आपसे। मैं आपको साफ बता रही हूँ, इनका एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, क्यों रिस्पेक्ट दूं मैं उनको? वसूली गैंग है इनका। वो 0.4% मतलब केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो वो जो कुछ कहेंगे आप उसके लिए एक प्लॉट तैयार कर रही हैं, मतलब भूमिका बना रही हैं? मैं क्या भूमिका बना रही हूँ, तो फैक्ट्स है। 0.4% कन्विक्शन रेट है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट का। ये फैक्ट है कि आज तक 2 साल की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनी नहीं मिला इनको। ये फैक्ट है कि ये बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट डालते हैं और इन्वेस्टिगेशन बढ़ाते रहते हैं। ये फैक्ट है कि सेक्शन 19 पीएमएलए में अरेस्ट का थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है, इन्होंने कुछ सेटिस्फाई नहीं किया, एक चवन्नी नहीं इनको मिली। तो ये फैक्ट्स है, मैं कोई भूमिका नहीं बना रही, भूमिका ये बनाते हैं, तभी बृजभूषण को बचाते हैं, सरोज कनौजिया को बचाते हैं, ये सारे मुजरिम अजीत पवार को बचाते हैं। कितनी, आपको भी पता है वॉशिंग मशीन की लिस्ट कितनी लंबी है। मैं बोलने वाला था वॉशिंग मशीन शब्द, हाँ उससे पहले आपने बोल दिया। अजय आलोक जी, एक छोटा सा जवाब आपका और उसके बाद मैं अनिल भारद्वाज जी के पास जाऊंगा। देखिए अनुराग जी, आपसे सवाल पूछा जाए आम और आप जवाब देने लगी इमली, तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि आप आम को अच्छा नहीं मान रहे हैं। अभी वही हुआ आपके चैनल पे। वाजपेयी जी, मैंने बड़ा
स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड क्रिमिनल मान चुका है केजरीवाल को कि पैरोल जैसी बेल दिया है विद अ मैंडेट टू सरेंडर ऑन सेकेंड, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसे बेल देने का मतलब ही यही होता है कि व्हेन अ क्रिमिनल इज कन्विक्टेड तब उसे लिमिटेड मैंडेट के लिए बेल मिलती है। उसका जवाब नहीं दे रही, भाग गई। उसका गिनवाने लगी एक साथ कि कितने लोग हैं भाजपा के मंच में, कितने लोग हैं। आप जवाब देना चाहेंगे एक लाइन में इस बात का? बिल्कुल, ये तो इन्होंने यही तर्क रखे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप खारिज कर दिया गया। आप आम पूछा जाए तो आम बताएं, इमली ना बताएं। अजय आलोक जी का ये कहना है, सीधा सा सवाल था उनका। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो तर्क यहाँ बैठ के दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रखे, तर्क इनके डिसमिस हो गए हैं। तो अब ये कुछ तो बोलेंगे आपके आगे। मैं क्या इनकी बातों को एड्रेस करूं? सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस कर दिया है। इनसे पूछिए कि क्या शरत रेड्डी को, मंगुट्टा रेड्डी को, ब्रिजभूषण को जेल के अंदर होना चाहिए कि नहीं। इनसे पूछिए सूरज कनौजिया, जिसको 21 मर्डर्स में और एक्सटॉर्शन में पुलिस ढूंढ रही थी इनकाउंटर के लिए, वो इनके मंच पे होने चाहिए क्या? जी, अरे मनीष सिसोदिया के लिए मांगिए ना, बेचारे उनको भी बेल मिल जानी चाहिए। हेमंत सोरेन के लिए, अमृतपाल सिंह को, सबको बेल मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलेगी? संवैधानिक राइट है, लोकतंत्र जीतेगा। पर पीएमएलए आपको फिर समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। केजरीवाल को मिल सकता है तो इन लोगों को क्यों नहीं मिलेगा भाई? जब अब तो ये तर्क भी आपका काम नहीं करेगा। पीएमएलए चिल्लाती थी पीएमएलए की क्लॉज संख्या 12, 14 बेल नहीं मिलेगी। अब तो मिल गई ना केजरीवाल को। समझाने की कोशिश करती हूँ, सुनिए ना, सुनिए। देखिए वहां पे बिल्कुल एकदम गजब खास आदमी है। फर्क है। अच्छा, शरत रेड्डी को बाहर ही होना चाहिए और मंगुट्टा रेड्डी को आपके टिकट पे कॉन्टेस्ट करना चाहिए। आपके गले से तर्क नहीं उतरने वाला है। 21 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। 2 जून को याद कीजिए। अच्छा, अजय जी वैसे दुख इस बात का आपको ज्यादा है कि अरविंद केजरीवाल 21 दिन अब बाहर रहेंगे, चुनाव प्रचार कर पाएंगे, या दुख या खुशी इस बात की है कि 2 जून को फिर सरेंडर करना है? एक मिनट अनुराग जी, केजरीवाल बाहर आके किसको एड्रेस करेंगे? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करेंगे। हम लोग जानते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है। वो सारे चोर करप्ट सबको एड्रेस करेंगे। 20 सीटों को प्रभावित, 20 सीटों को प्रभावित करेंगे। हमारा कोई वोट बढ़ने वाला है, प्रभावित करेंगे। 20 लगभग 20 सीटों को प्रभावित करेंगे केजरीवाल। प्रभावित नहीं होगी, एक सीट भी प्रभावित नहीं होगी। केजरीवाल जितना बाहर आएंगे या जितना ये ड्रामा होगा उतना पब्लिक को और पता चलेगा। हम तो चाहते हैं कि घूमे, बोले। दिल्ली की जनता ने हमेशा जब भी प्यार दिया है केजरीवाल को, पहले से ज्यादा दिया है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं। दिया जी भाई, दिल्ली की जो वही दिल्ली की जनता है। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का वोट जोड़ लीजिए ना, तभी 2019 में इन दोनों के वोट से ज्यादा। देखिए, तिहाड़ जेल में रिहाई का ऑर्डर रिसीव हो चुका है। अजय आलोक जी, मैं एक बड़ी खबर बता दूं, रिहाई का ऑर्डर तिहाड़ जेल में रिसीव हो चुका है। यानी कि अब रिहाई की प्रक्रिया जो है अपने हिसाब से जैसा माना जा रहा था कि 1 से 2 घंटे के अंदर केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, तो ये अब मुमकिन नजर आ रहा है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। उनकी पत्नी और उनकी बेटी उन्हें रिसीव करने के लिए पहले ही रवाना हो चुकी हैं तिहाड़ जेल। अनिल भारद्वाज प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, दिल्ली में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने वाली आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ देने वाली आम आदमी पार्टी, और आज जब उसी आम आदमी पार्टी के मुखिया को अंतरिम जमानत मिलती है तो कांग्रेस सबसे ज्यादा खुश हो जाती है। इतनी खुश कि आपके प्रवक्ता पवन खेड़ा कह देते हैं कि अब ये प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अनुराग जी, निश्चित तौर पे न्यायपालिका का ये फैसला उनका लोगों के दिलों में सम्मान बढ़ा रहा है। उच्चतम न्यायालय का ये फैसला स्वागत योग्य है। ये देखिए, वो अंदर शराब घोटाला मामले में है, ये फैसला उससे संबंधित नहीं है। मैं इस थिन लाइन को खत्म, मैं ये इस थिन लाइन को समझिए ना अनिल भारद्वाज जी, दोनों चीजें, वो जेल में किस वजह से हैं और वो बाहर किस वजह से हैं, दोनों अलग अलग मामले हैं। नहीं, जो अनुराग जी जिस विषय पे आप कह रहे हैं जी, हमारा स्पष्ट मत है कि उच्चतम न्यायालय का ये फैसला, उन्होंने भी सारे फैक्ट्स को चेक किया होगा। अगर उन्होंने बेल दी है, चाहे इंटरिम बेल दी है, तो निश्चित तौर पर जो विश्लेषण यहाँ आपके टेलीविज़न चैनल पे अभी अजय जी और मित्र लोग कर रहे थे सब बातें कहीं ना कहीं ईडी के वकीलों ने
और जो विरोध कर रहे थे पक्ष, उन्होंने अपनी अपनी दलीलें वहाँ रखी होंगी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब फैसला दिया है तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है। जो सोच है सरकार की, जो राजनीतिक पार्टी, जो सत्ताधारी दल है, 5 दशक लगभग हमारी भी सरकारें इस देश में रही हैं, इस तरह के बदले की भावना, मुझे लगता है कि इस तरह का सोच रखकर राजनीतिक लोगों को, विशेषकर चुने हुए मुख्यमंत्री जैसे पद के लोगों को, आपने जो भी मंशा के तहत ये निर्णय लिए जेल में डालने का, आज जब वो बाहर आते हैं तो आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका का जो फैसला है उसका विश्लेषण कर रहे हैं, हम तो उसको नहीं ठीक मानते हैं। लेकिन कल जब उनको बेल नहीं मिली थी इसी फैसले में, उससे पहले की जो स्थिति थी, तो आप कह रहे थे न्यायपालिका के फैसले पे भरोसा है, देखो जी हमने तो सही बात के लिए जेल भेजा है। तो आज स्वागत है। और जो अलायंस की जहाँ तक बात है, इंडिया गठबंधन जो है, उसके गठबंधन के जो हमारे साथी दल हैं, मित्र दल हैं, और विशेषकर दिल्ली में अगर हम जाएं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। अब आप देखिएगा कि जिस तरह का परिवर्तन की तरफ दिल्ली के लोग और आसपास के हमारे जो जानकारी आ रही है, सुखद परिवर्तन की तरफ, बदलाव की तरफ एक बड़ी बयार है। उससे कहीं ना कहीं परेशानियां जो चेहरे पर और जो जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल हो रहा है दूसरी तरफ से, वहाँ से नज़र आने लगी है। और जनता ये महसूस करती है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता, अगर अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल बनी है और वो चुनाव प्रचार करेंगे केवल दिल्ली, तो इससे किसको क्यों परेशानी हो रही है? उनको अपनी बात कहने का अधिकार अगर कोर्ट ने दिया है तो वो प्रचार करेंगे। और देखिए आपके क्या फैसले आते हैं, आपको लगेगा हम महसूस कर रहे हैं उस बदलाव को, और हम महसूस कर रहे हैं लोगों के बीच जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है पहले भी और अब बेल के बाद। और ये खुशी भारद्वाज जी सिर्फ दिल्ली और पंजाब में नहीं है, लखनऊ तक भी है। अखिलेश यादव भी खुश हैं। राजकुमार भाटी साहब के पास में जाऊं उससे पहले संगीत रागी जी का मैं रुख करूंगा। नहीं, हमने कहा है कि अलायंस पार्टनर हैं जी, जो हमारा इंडिया गठबंधन है, उसके महत्वपूर्ण सदस्य है आप पार्टी, तो निश्चित तौर पर जो हमारे गठबंधन के साथी हैं सभी को इसका स्वागत है, सभी ने इसका स्वागत महसूस। संगीत रागी जी, इसके राजनीतिक गुणाभाग क्या होंगे? इसके राजनीतिक गुणाभाग क्या होंगे? विपक्ष खुश है, उसको लगता है कि अब वो जो मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहेगा इसके जरिए पहुंचा पाएगा। बीजेपी को लगता है कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फैसले का विरोध करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं उस फैसले का विरोध करता हूं। और ये फैसला है जो कानून की समानता के पूरे जो हमें संवैधानिक अधिकार है उसका पूरा का पूरा ये उल्लंघन अपने आप में है। दूसरी बात, नहीं तो क्या कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ? देखिए, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं अभिषेक मनु सिंघवी को खरीद सकूं या कपिल सिब्बल। ये तो आप सीधा आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं, मैं अच्छा, फायर करने की बात कर रहे हैं सर। मेरे पास पैसा नहीं है सर। मैं अभिषेक मनु सिंघवी को कहां पैसा दे सकता हूं? 25 लाख और कपिल सिब्बल को 50 लाख। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि न्यायपालिका ने निर्णय दिया है, न्याय नहीं दिया है, अभी न्याय नहीं हुआ है, ये निर्णय हुआ है। और निर्णय पर कटाक्ष और निर्णय पर जनता कटाक्ष तो करेगी, क्योंकि ये बात तो बहुत उस दिन से ही समझ में आ रहा था कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम बेल पर बात कर सकते हैं, उसी दिन से लगने लगा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिया जाएगा। ठीक, ये हम सब देश में ये पूरी तरीके से इसके लिए एक ढंग से लोग मन बना चुका था कि ऐसा ही निर्णय आने वाला है, इसमें किंतु परंतु करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, तो यदि जो मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे सामने और मैंने उसे पूरा ठीक से पढ़ा है, यदि यही तर्क है सुप्रीम कोर्ट का, तो जेल में जो विचाराधीन कैदी हैं उनको भी तो 5 साल के बाद एक बार वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। वो क्यों नहीं छोड़े जाने चाहिए? नहीं, लेकिन आप एक चीज को कंफ्यूज कर रहे हैं आप संगीत रागी जी, गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर के। देखिए, जो जेल में हैं उनको भी रिहा होना चाहिए। क्या उनकी गिरफ्तारी की भी टाइमिंग इसी तरीके की राजनीतिक भावना से उत्प्रोत रही है? ये भी तो देखना पड़ेगा सर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने
केस के मेरिट के आधार पर नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल इस आधार पर दिया है कि चुनाव है। तो चुनाव में भी वही कह रहा हूं। हाँ। बहुत सारे जो अपराधी हैं जिन पर एलेज्ड हैं, वो तो विचाराधीन कैदी हैं। बेचारा उनका क्या अपराध है? एक आध दिन उनको भी छोड़ करके देख लीजिए ना, उनको भी मिलना चाहिए ना। चुनाव में भागीदारी 5 साल के बाद वो भी चुनाव में बेचारे भाग दे लेंगे। और कल तो जाकर के कोई भी नेता जो अपराधी है, सुन लीजिए मेरी बात भी, मैंने इतनी देर तक आपको 26 मिनट सुना है सर, इसलिए सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हम भी जानकार हैं इसलिए बोल रहे हैं, हम कोई गली के नेता नहीं आकर के बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं भी बोल रहा हूं तो उसकी भी गंभीरता को आप ध्यान रखिए। तो ये सवाल तो उठेगा और न्यायपालिका ने ही ऐसे सवाल को उठाने के लिए जनता में आमंत्रण दिया है। तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, बिल्कुल सवाल उठाएगा। एक दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल 23 सीटों पर लड़ रहे हैं और दिल्ली में यही मान करके लोग चलेगा कि ये आदमी शराब घोटाले का किंग पिन है। अरविंद केजरीवाल की नैतिकता मर्यादा सब ताक पर गई हुई है। वो एक आदमी घोटालेबाज के तौर पर ही उनका आप चरित्र चित्रण दिल्ली की जनता के बीच में है। ऐसी स्थिति में 2014 और 2019 का नजीर यदि देख लें तो 2024 में भी कोई उससे बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है दिल्ली में। घाटा किसको होगा राजनीतिक तौर पर? घाटा कांग्रेस पार्टी को होगी, जहां पंजाब में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहां पर अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस को डेंट करेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी को डेंट करेंगे। तो राजनीतिक तौर पर जो कांग्रेस पार्टी कह रही है तो वो कांग्रेस को समझना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के लिए अब मिल गया है। और आने वाले दिनों में देश को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नहीं, देश को कौन सा मुद्दा मिल गया? कौन सा मुद्दा, किस मुद्दे की बात कर रहे हैं आप? सर सुन लीजिए। मुझे तो लगता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल बिल्कुल ही आना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल आनी चाहिए। न्यायिक स्वच्छंदता और न्यायिक स्वच्छचारिता, इन दोनों के बीच का रेखांकन तय किया जाना चाहिए। इस देश में विमर्श का विषय बनना चाहिए कि जजें यदि अपने डिस्क्रिशन का यूज करती हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कहीं बनती है या नहीं बनती है। कल एक वाइस चांसलर डिस्क्रिशन यूज कर लेगा, कल एक प्रोफेसर डिस्क्रिशन यूज कर लेगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके खड़ा कर देता है, संदेह के घेरे में आ जाता है। तो क्या ऐसी चीजें डिस्क्रिशन को जो है उसको परिभाषित किया जाना चाहिए या नहीं? क्या मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल छेड़ा है और ये देश में राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा इस पर जरूर बनना चाहिए। हाँ, लेकिन जब तक ये राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनेगा रागी जी, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के 21 दिन पूरे हो जाएंगे और वो अपना काम कर चुके होंगे। जिस काम के लिए वो बाहर आए हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है, चुनाव प्रचार के लिए कहा है। हाँ, मैंने जजमेंट की कॉपी पढ़ी है। ये जो न्याय और लोकतंत्र की जो जीत बोलने वाले हैं ना, उनको जजमेंट भी पढ़ लेना चाहिए। नहीं, वही मैंने प्रियंका जी से कहा कि ये फैसला केस से जुड़ा हुआ फैसला नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। जी ठीक है। राजकुमार भाटी जी, आप जितनी देर संगीत रागी जी बोलते रहे, हंसते रहे, ऐसा क्या आपको लगा कि इन्होंने कहा जिस पे हंसा जाना चाहिए? नहीं, मैं हंस इसलिए रहा था कि प्रियंका कक्कड़ ने शुरुआत में ही बिल्कुल ठीक कहा था कि घबराना मत। तीनों कितने घबराए हुए हैं, जो एनडीए के 3 पैनलिस्ट आपके पैनल में बैठे हैं, कितने घबराए हुए हैं। जरा से निर्णय पे सुप्रीम कोर्ट की समझ पे ही सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी इन्हें विश्वास नहीं रहा। आज केजरीवाल को जमानत मिल गई तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। और एक बात मैं अनुराग जी बता दूं, हम इसलिए खुश हैं, आपने सबसे पूछा कि इतनी खुशी की क्या बात है। डॉक्टर साहब बीच में नहीं देखिए, हम इसलिए खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल को किसी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत जेल नहीं भेजा गया, किसी अपराध की वजह से जेल नहीं भेजा गया। अरविंद केजरीवाल को भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए जेल भेजा गया। जो सरकार की तानाशाही है उसके मुंह पे करारा तमाचा है कि अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे, अरविंद केजरीवाल भाषण देंगे, अरविंद केजरीवाल अपने मतदाताओं को संबोधित करेंगे। आपकी ये जो आपका जो षड्यंत्र था, आपने दूसरे मुख्यमंत्री भी जेल में डाल रखे हैं और कई शानदार नेता, मनीष सिसोदिया, दूसरे नेता जेल में डाल रखे हैं।
ये आपका षड्यंत्र विफल हो गया, इसलिए आप बौखलाए हुए हैं, इसलिए आप घबराए हुए हैं। अभी डॉक्टर संगीत रागी कह रहे थे अभी न्याय नहीं हुआ है। अरे आप 12 मिनट बोले, किसी ने एक चू नहीं की बीच में, हम चुप बैठ के सुन रहे थे। आप अनुराग जी ने इन्हें शांत करिए, इस तरह पूछ रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा बीच में चल एक गुप्ता आप कृपया टोक रहे ना इस तरह जो। संगीत रागी जी बात पूरी कर लेने दीजिए, राजकुमार भाटी जी को बात पूरी करने दीजिए। डॉक्टर साहब ये नहीं, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि बीच में आप तो इस तरह के तू मैं करेंगे। देखिए अभी इन्होंने कहा कि अभी न्याय नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बात है, न्याय होगा 4 जून को, जब मोदी जी के पीछे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लग जाएगा। देश की जनता जाग चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है, जो बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है। बड़े बड़े रेपिस्ट को जाके कह रहे हैं कि इन्हें आप जिताओ, मेरी मदद होगी इनसे। आपके गृह मंत्री कह रहे हैं और अपराधी के लिए कि इन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। अरे कितने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया और कितना बड़ा आदमी बनाओगे। देश की जनता ने तय कर लिया है 4 जून में आपकी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इसलिए प्रसन्नता है इंडिया गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता के चेहरे पर, एक एक पार्टी में एक एक नेता को खुशी है इस बात हंस रहे हैं। देखिए लेकिन अजय आलोक जी, वॉशिंग मशीन वाला आरोप कब धुलेगा, ये दाग कब धुलेगा? देखिए मैं तो अभी जो केस देख रहा था, भाटी जी सुनिएगा गौर से, इनको मुकदमा प्रभावित करने के लिए, चुनाव प्रभावित करने के लिए उनको जेल भेजा गया था ना। जज साहब के लिखते हैं द ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल, अब जज साहब पे विश्वास है आपको? शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ, डॉक्टर साहब कृपया एक बार स्पष्ट कर दें कि आपको विश्वास है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द मेरिट ऑफ द केस। अरे सुन लीजिए, अभी आप बीच में बोलने लगे, अभी तो रागी जी अभी तो आप कह रहे थे जज पे विश्वास ही नहीं है थोड़ी देर पहले, अभी आप रागी जी पे बहुत चिल्ला रहे थे। सुनिए ना, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की भाषा बोल रहा हूं। The grant of interim bail shall not be treated as an expression of opinion on the merit of the case or the criminal appeal which is pending consideration before us. क्रिमिनल मतलब क्या होता है? आपराधिक। ये खाली फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है, ये आपराधिक चार्ज है जिस जो केजरीवाल पे लगा है। ना मेरिट पे दिया, ना इस पे दिया है। अगर लोग कह रहे हैं आज कि आर्टिकल 14 पे ये सवाल उठाता है, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान का हमारा आर्टिकल 14 कहता है The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territories of India. तो जब केजरीवाल को मिले तो सिसोदिया को क्यों ना मिले, हेमंत सोरेन को क्यों ना मिले, अमृतपाल बरार को क्यों ना मिले? ठीक है, वो जो लाखों कैदी ट्रायल झेल रहे हैं, उनको वोट देने के लिए बेल क्यों नहीं मिले? प्रियंका कक्कड़ जी ने ब्रजभूषण सिंह का नाम लिया था और उन्हीं से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है, महिला पहलवानों के उत्पीड़न का यह मामला है जिसमें ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद, क्या है पूरा अपडेट, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, इस मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो उसमें मुख्य आरोपी हैं, उन पर आईपीसी 354, 354A और 506 के तहत आरोप तय किए हैं। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और इसके अलावा जो धमकी देने, इन दोनों धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। जो 5 विक्टिम है इस केस की, उनको लेकर के जो यौन शोषण के जो आरोप लगे थे उसके तहत उन पर मुकदमा चलेगा। हालांकि जो 6ठी विक्टिम है उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उससे कोर्ट ने फिलहाल उनको आरोप मुक्त कर दिया है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इसका मतलब है कि यौन शोषण के मामले में जो पुलिस की तरफ से चार्जशीट दायर की गई थी, उनको कोर्ट ने इस लायक माना है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। अब इन धाराओं के तहत उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा। जी, आगे का अपडेट आपसे लेते रहेंगे अरविंद सिंह। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट पर वापस आते हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि शर्तों के साथ ही अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल जी को मिली है और उसमें एक शर्त ये भी है कि वो अपने जो केस है उससे जुड़ी अपनी भूमिका पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, उस केस के बारे में कोई जिक्र नहीं कर सकते। तो फिर वोट ऑफ सिंपैथी कैसे आएगा जब आप उस बारे में बात ही नहीं कर पाएंगे? तो देखिए, हम आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं और दिल्ली की जनता भली भांति समझती है कि शराब घोटाले जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर कोई शराब घोटाला हुआ है तो वो भाजपा ने किया है, क्योंकि शरद रेड्डी से भाजपा ने 60 करोड़ लिए। मैं बार बार ये सवाल पूछूंगी क्योंकि ये बहुत अहम है कि अपने वसूली गैंग के थ्रू 60 करोड़ जब भाजपा को पहुंच गया तो साउथ लॉबी के किंगपिन शरद रेड्डी को बेल मिल गई
और उसके बाद वो सरकारी गवाह बना और उसके बाद उसने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया। तो ये बहुत ही संगीन मामले हैं। इसमें आज देश की जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि वो जानती है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज किसके इशारे पे, किसके कहने पे काम कर रही हैं। वो जानती हैं कि कोई इंडिपेंडेंस नहीं बची किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, इसीलिए जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के और जितने भी वांटेड क्रिमिनल्स हैं वो भाजपा में शामिल है। इन्वेस्टिगेशन जिसके खिलाफ जाता है वो कहता है कि तानाशाही के अंडर में वो काम कर रही है। फैसला अगर हक में आ गया तो लोकतंत्र की जीत हो जाती है। राजनीतिक पार्टियों ने आजकल ये फैशन बना लिया है। डॉक्टर अजय आलोक साफ तौर पर ये कह रही हैं कि देखिए, गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर के जो सवाल उठाया गया उस पर अंतरिम राहत, अंतरिम जमानत एक जीत है, एक जश्न है। शराब घोटाले को लेकर खारिज कर दिया प्रियंका कक्कड़ ने, कह रही किसी तरह का कोई घोटाला हुआ ही नहीं। अगर कोई शराब घोटाला हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, यानी मामला ही कुछ नहीं है। और ये दिल्ली की जनता को कह रही है कि भली भांति जानती है वो। दिल्ली की जनता भी सुने, पंजाब की जनता सुने, देश की जनता सुने। प्रियंका जी ने भी बड़ी अच्छी बात बोली कि शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए पहुंचा दिए भाजपा के पास और उसको बाद उसको बेल मिल गई और उसने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया। ये इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, प्रियंका जी ने कहा। प्रियंका जी कई लॉजिक पे चलते हैं। केजरीवाल ने कितने पैसे पहुंचाए भारतीय जनता पार्टी को कि बेल मिल गई केजरीवाल को, इंटरिम रिलीफ? अगर इनकी लॉजिक से बात किया जाए तो केजरीवाल ने बीजेपी को पैसे दिए इसलिए उनको इंटरिम रिलीफ मिल गई। कि ये प्रियंका कक्कड़ जी का तर्क है। सुपर्ब तर्क है भाई, सुपर्ब तर्क है। ऐसे तर्कों पे मुझे जवाब क्या देना है? आप सिंपल लॉजिक की बात आर्गुमेंट है आलोक जी, बहुत निम्न स्तर का आर्गुमेंट है। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। मैं तो आपको बेल मिला, ठीक है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है हर आदमी का। हम बस ये सवाल उठा रहे हैं कि ये संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 14 के तहत भारत के हर नागरिक को है। तो जो जेल में बंद है, विचाराधीन है, उनको भी बेल मिलना चाहिए, चाहे किसी भी धारा में हो। उनको भी लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है। प्रचार करने के लिए प्रॉब्लम है 2014 के बाद उसको प्रचार करना है, उसको बेल मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कहेंगे कि नाले गैस से चाय बनाएंगे तो सब लोग वकील बन जाते हैं। खाली केजरीवाल वॉशिंग मशीन से निकले कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट अलग दृष्टि रखता है, अलग चश्मा रखता है? वॉशिंग मशीन से केजरीवाल निकले हैं क्या कि बिल्कुल साफ सुथरे धुले हुए वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह चमक रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि उनके लिए अलग है? हम तो ये बात पूछ रहे हैं ना, आपको भी समर्थन करना चाहिए। हम तो चाहते हैं सिसोदिया जी को बेल मिल जाए। शरद रेड्डी पे केस खत्म हो गया है। बोल ही नहीं रही है। आलोक जी सुनिए ना। अरे यार, आप फिर शरद रेड्डी पे आ गई। मैं सिसोदिया की बात कर रहा हूँ, आपके दल के, आपके डिप्टी सीएम है। हम चाहते हैं उनको भी मिल जाए। उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। शरद रेड्डी से पैसे मिले, उस पे केस कैसे खत्म हो गया? हेमंत सोरेन पे नहीं बोलेंगी क्योंकि ट्राइबल है, मतलब आदिवासी है, तो इतनी नफरत। हेमंत सोरेन को भी दिलवाइए ना। बताइए, शरद रेड्डी पे जवाब है? नहीं बोलेंगी पंजाब में चुनाव लड़ना है, उस पे सेडिशन का मुकदमा है। उसका क्या है ये विमर्श का विषय है। इधर उधर ये इसलिए विषय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कोई अलग से नहीं है 140 करोड़ में का नाम नहीं ले रही, नजर उन पे अलग से पड़ेगी। अधिकारी का नाम नहीं ले रही मैं। सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि सारे नागरिकों पे 60 करोड़ ले लिया आपने। हम लोग बस ये बात कह रहे हैं और ये पूरा देश कह रहा है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। और 4 जून को क्या होगा? 4 जून को तो आप लोग गायब हो जाएंगे। इतनी खतरनाक और खराब सरकार है कि आपने लोगों को ऐसी वैक्सीन लगवा दी जो 18 कंट्रीज में बैन है क्योंकि उन्होंने आपको चंदा दिया। आप एक चंदा चोर सरकार है। दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ रही है, स्वास्थ्य लाभ लें किस दिन का? इस बार जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। आपकी आवाज में जो निराशा है वो रिजल्ट में भी दिखेगी। आप रुकिए थोड़ा, मुंगेरी लाल के थोड़ा वेट कीजिए। कोई ना किसी कोई मना नहीं कर सकता है। चलिए सर, आपका टाइम आप हो गया है। जनता ने आपकी सच्चाई देख ली, 15 लाख देख ली, किसको ये डिस्कोर्स बनेगा, ये चर्चा का विषय बनेगा। भले 20 दिन केजरीवाल प्रचार कर लें, मैटर वो नहीं है। ये आने वाले भविष्य के लिए एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया जिसका सबको को फायदा मिलना चाहिए। अगर संविधान सम्मत शरद रेड्डी के ऊपर कोई नहीं पूछेगा कि केस कैसे खत्म हुआ। और नहीं तो फिर बताइए, तो 60 करोड़ किसको मिला? बनाना कंट्री 60 करोड़ में आपका हिस्सा था आलोक जी। 1000 करोड़ डकार में 6 रुपए भी मिले आपको। गोवा में जिस होटल में रुके थे अरविंद केजरीवाल, ये तो बताइए, उसका भी पेमेंट इन्होंने उसी कंपनी से कराया। शरद रेड्डी का कोई अकाउंट क्यों नहीं फ्रीज हुआ? तेज बोलने से तर्क थोड़ी अच्छा हो जाएगा। तेज तो मैं भी बोल सकती हूँ। आर्ग्यूमेंट को इम्प्रूव कीजिए, गाना गा रही है, आर्ग्यूमेंट इम्प्रूव कीजिए, आवाज लोअर कीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि ये तो मुद्दा ही नहीं है। ये जो भी आपने शरद रेड्डी के अकाउंट क्यों नहीं फ्रीज किए? गतिविधियों के लिए, खालिस्तानियों से पैसा लेने के लिए, उसमें भी आएगा खुलासा।
चलिए ठीक है, बस ठीक है। ये भी आपका आरोप सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ये भी आपका आरोप झूठा है। आपने 2022 में भी यही आरोप लगाया, फिर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया आपने। आपको चलिए, शराब घोटाले पर जिस दिन डिबेट करेंगे उस दिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ। पार्टी में थे, जब आप सपा में थे। प्रियंका जी, रोकना चाहूंगा आपको। राजकुमार भाटी जी, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत माहौल बदल देगी चुनाव का? बिल्कुल, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इससे जो है, एक तो कार्यकर्ता में उत्साह आ जाता है, और दूसरे में मतलब पहले उत्साह की कमी थी, नहीं बढ़ जाता है, पहले भी कमी नहीं थी। अच्छा, उत्साह बढ़ जाएगा। हाँ। लेकिन मैं अपना जितना मेरा विवेक से मैं सोच रहा हूँ, ये एंट्रीम बेल भी स्थायी बेल में बदल जाएगी। ऐसा कोर्ट में कई बार होता है। और ये भी मुझे नहीं लग रहा जो डॉक्टर अजय आलोक कह रहे थे केवल उसकी अपराध सिद्ध लोगों को मिलती है। अब ज़्यादा तो क्योंकि कानून की जानकारी वकील साहब बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है। हमने बहुत केस में देखी है कि एफआईआर होती है, अंतरिम बेल मिल जाती है, और तब तक उसमें चार्जशीट भी नहीं लगी होती। ये भी तर्क मेरा उनकी समझ में नहीं आता। क्रिमिनल वाला आप पॉइंट खारिज कर रहे हैं। हाँ, एक और कुतर्क बार बार वो कर रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक। कह रहे हैं अगर अरविंद केजरीवाल को मिली है तो बाकी सबको भी मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा ना, इसे तो पलट के ये भी कह सकते हैं हम कि बाकी को नहीं मिली इसलिए अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलनी चाहिए। मतलब न्याय किसी को मिल रहा है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप ये चाहते हैं सबको जेल में डाल देना चाहते हैं, किसी को बेल ना मिले? तो क्या सच में अरविंद केजरीवाल की इस अंतरिम जमानत से माहौल बदल जाएगा और इससे आप घबराए हुए हैं आलोक जी? अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मिल गई है, इससे क्या माहौल बदलेगा? किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करेंगे? चोरों की बारात को एड्रेस करेंगे, करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको क्या लगता है कि ये जो चोरों की बारात की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है देश में, ये कभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देगी? हमें चाहिए भी नहीं। चोरों की बारात तो विदा हो रही है 4 जून को। बीजेपी हो, नहीं अजय आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते रहे। नतीजा देख लीजिए आप, दिल्ली में कोई हिला नहीं सकता उन्हें अभी तक। तो फिलहाल ये एस्टिमेट ही नहीं करते हैं, ओवर अंडर तो बात की दूर है। हम एस्टिमेट ही नहीं करते हैं भाई। हम नहीं तो वोटर तो एस्टिमेट कर रहा है ना सर, वोटर तो एस्टिमेट कर रहा है ना। केजरीवाल जेल गए तो अपने कर्मों के कारण गए। देखिए अनुराग जी, बहुत क्लियर है, कोई जेल जाता है ना तो अपने कर्मों के कारण जाता है, इसलिए नहीं कि कोई फंसा देता है। फंसाने वाले को लोग निकल के आते हैं, ठीक है? ये जेल गए अपने कर्मों के कारण। नहीं, अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है। अजय आलोक जी, अभी सिद्ध कहां हुआ है? और अब दूसरा अजय आलोक जी, अभी सिद्ध कहां हुआ ये बताइए। अनुराग जी सुनिए, सिद्ध अभी कर्म और कुकर्म सिद्ध कहां हुए? उसमें सिद्ध होने में तो समय लगता ही है। बिल्कुल नहीं, अमित शाह और प्रज्ञा ठाकुर भी अपने कर्मों के कारण जेल गए थे। अमित शाह और प्रज्ञा ठाकुर भी जेल गए थे और गंभीर आरोपों में गए थे, लेकिन सिद्ध हुए ना। तो देश में न्यायपालिका ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आपके लिए न्यायपालिका है, औरों के लिए न्यायपालिका नहीं है? क्या कुतर्क कर रहे हो? कितने घबराए हुए हो, कितने परेशान हो? एक न्यायाधीश ने न्याय कर दिया किसी केस में, वो बड़ी परेशानी हो रही है। वो बहुत गंभीर है भाटी जी। वाजपेयी जी से भी सवाल और उसके बाद संगीत रागी जी से भी मैं खालिस्तान पंजाब टेरर फोर्स से पैसे लिए अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, ये सिर्फ आपके कह देने से सिद्ध नहीं हो जाएगा सर। उसमें ये पूरी एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, और उसमें अभी तक कुछ सिद्ध नहीं हुआ। कर रही है, ठीक है। मैं वाजपेयी जी, क्या माहौल सच में बदला है? क्या वाकई में एनडीए के लिए, क्या वाकई में बीजेपी के लिए केजरीवाल की अंतरिम जमानत थोड़ा चेहरे पर शिकन वाला मामला है? नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप तो वैसे ही खड़े रहेंगे ना। 21 दिन के लिए अगर रिलीज कर भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए ईमानदारी की छवि के आगे। ये भी आप कैसे कह सकते हैं? ईमानदार की छवि पे ये दाग कैसे लगेगी? वही केजरीवाल है जो कसमें खाएगा। भाई, ये केजरीवाल कल को आकर जनता में ये नहीं कहेंगे कि देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, अंतरिम जमानत मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, अगर मैं गुनहगार होता तो क्यों दी जाती? अरे नहीं, उसको ऐसे लिंक नहीं कर सकते। वो तो अभी अजय आलोक ने भी ऑर्डर में भी पढ़ के सुनाया कि बकाया ये इसको माना नहीं जाएगा, मेरिट्स पे हम कोई बात कर रहे हैं। वो केस ऐसे ही एज इट इज खड़ा हुआ है और उस केस का फैसला ट्रायल कोर्ट में होगा। चलिए संगीत रागी जी, एक लाइन का कमेंट, क्या माहौल बदलेगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है, और ये आपकी तरफ से गलत संदेश जा रहा है कि केजरीवाल आकर के ऐसा कहेंगे, क्योंकि कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि हम केस की मेरिट पर नहीं हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आज राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और अरविंद केजरीवाल तीनों एक प्लेन पे आ गए हैं। तीनों बेल पर बाहर हैं। राहुल गांधी भी बेल पर बाहर हैं, ठीक है। श्रीमती सोनिया गांधी भी बेल पर बाहर हैं, प्रॉपर्टी के मामले में बेल पर बाहर हैं, और आज के दिन में अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में किंग पिन है, किंग पिन जो बाहर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बिना मेरिट पर बात किए हुए चुनाव में प्रचार के लिए सिर्फ उनको अंतरिम जमानत दिया है। इसलिए न्याय वगैरह छोड़ दीजिए, वो किंगपिन हैं, ये आरोप है और सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप से आपको मुक्ति नहीं दी है। चलिए, फिर भी विपक्ष और आम आदमी पार्टी इसे लोकतंत्र की जीत बताते हैं, इसे न्याय की जीत बताते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोक के में आज जुड़ने के लिए।